सांख्यकारिका कक्षा 19। कल एक कार्य का पर हम विचार कर रहे थे। प्रीति अप्रीति विषादात्मका। प्रीति सुख, अप्रीति दुख और विषाद मोह। आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप या स्वभाव। ये जो गुण होते हैं ये प्रीति अप्रीति विषादात्मक होते हैं, विषाद स्वरूप वाले होते हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन, नियमन माने अवरोधन, ये प्रकाश प्रवृत्ति नियमन करने वाले होते हैं। ये इनका सामर्थ्य है। प्रीति अप्रीति विषाद स्वरूप है और ये इनका क्रिया सामर्थ्य है, प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन। अर्थ शब्द का सामर्थ्य अर्थ कोई प्रयोजन अर्थ कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ता। माने प्रकाश सामर्थ्य है जिनका, प्रवृत्ति सामर्थ्य है जिनका, नियमन अवरोधन अवरोध करना ये सामर्थ्य है जिसका। ये इस तरह के 3 गुण होते हैं। और ये फिर आगे इनके कर्म बतलाए हैं। प्रयोजन या सामर्थ्य और ये इनके कर्म हैं। आगे जो अन्योन्य अभिभव, इनकी कार्य प्रणाली बतलाइए। अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन, अन्योन्य मिथुन, ये इनकी वृत्ति है। अन्योन्य वृत्तयश्च, अन्योन्य वृत्तयश्च गुणा विद्यन्ते। ये वृत्ति शब्द को अन्योन्य के साथ जोड़ करके ये 5 बन जाते हैं। कुछ लोग इसका 4 अर्थ करते हैं। अन्योन्य अभिभव वृत्ति वाले, अन्योन्य आश्रय वृत्ति वाले, अन्योन्य जनन वृत्ति वाले, अन्योन्य मिथुन वृत्ति वाले, ऐसा अर्थ करते हैं। और एक आचार्य इसका व्याख्या जो करते हैं, अन्योन्य अभिभव वाले, अन्योन्य अभिभव करने वाले, अन्योन्य आश्रय लेने वाले, अन्योन्य जनन करने वाले, अन्योन्य मिथुन करने वाले। पर ये वृत्ति मुझे ऐसे लग रहा है कि अन्योन्य अभिभव वृत्ति है जिनकी, अन्योन्य आश्रय वृत्ति है जिनकी, अन्योन्य जनन वृत्ति है जिनकी, अन्योन्य मिथुन वृत्ति है जिनकी, ये ज़्यादा मेरे विचार से। अन्योन्य अभिभव कैसे करते हैं? ये एक दूसरे का अभिभव कैसे करते हैं? जैसे सत्व जो है, जैसे आजकल राजनेता जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं कि जो जब बराबर उसमें रहते हैं सामर्थ्य में, तो उस समय तो अन्योन्य आश्रय या अन्योन्य जनन या अन्योन्य मिथुन होता है, लेकिन मिले रहते हैं, एक दूसरे को आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। फिर लेकिन थोड़ा सा बलवान होते ही दूसरे का अभिभव करके स्वयं आगे आ जाता है। अन्योन्य अभिभव वृत्ति वाला, जैसे राजकार्य में हम देखते हैं आजकल की जो व्यवस्था है उसमें, कि थोड़ा सा आगे सरकते ही दूसरे को पीछे छोड़ करके स्वयं आगे आना चाहता है। तो ऐसे ही ये गुण जब एक सामने आता है बाहर अपनी शक्ति के साथ, तो वो अभिभव करके दूसरों को और तब ऊपर आता है। सत्वगुण अभिभूत करके रजोगुण तमोगुण को तब ऊपर आता है। रजोगुण सत्वगुण और तम को अभिभूत करके आगे आता है। तमोगुण अभिभूत करके सत्वगुण और रजोगुण को तब आगे आता है। तो ये अन्योन्य अभिभव हो गया। और ये दूसरा ले लीजिए अब, अन्योन्य अभिभवा अन्योन्य आश्रय। एक दूसरे का आश्रय लेकर के, आश्रय आश्रयी भाव है इनमें परस्पर।
इन गुणों में एक तो पहला जो भाव है इनके अंदर, पहली जो इनकी कार्य प्रणाली है वो है अभिभाव्य अभिभावकता, माने दबना और दबाना, ये इनकी एक कार्य प्रणाली है। दूसरे से दबना, कमज़ोर को दबाना और शक्तिशाली से दबना, ये इनकी एक कार्य प्रणाली है। और दूसरी है अन्योन्य आश्रय, आश्रय आश्रयी भाव है इनमें परस्पर, माने एक दूसरे का आश्रय लेता है जब कुछ करना चाहता है। अन्योन्य आश्रय आश्रयी भाव, एक दूसरे के बीच में आश्रय आश्रयी भाव में ये होता है जैसे कि हम किसी के आश्रय से कुछ काम करते हैं तो वो हमारा आश्रय होता है, हम उसके आश्रित होते हैं। तो सत्वगुण आश्रय लेता है रजोगुण तमोगुण का, और उस समय जब आश्रय लेता है तो सत्वगुण के आश्रय रजोगुण तमोगुण होते हैं और सत्वगुण आश्रित होता है रजोगुण तमोगुण के ऊपर। ऐसे ही रजोगुण आश्रय लेता है सत्व का या तमस का, तो रजोगुण आश्रित होता है और वे आश्रय बनते हैं। तीनों के परस्पर एक दूसरे के आश्रय होते हैं और एक दूसरे के लिए आश्रित होते हैं। ये दूसरी इनकी क्वालिटी बताई। हाँ जी, ये गुरुजी जो अन्योन्य अभिभाव तो समझ में आ गया गुरुजी, लेकिन जो आश्रय है ये इसमें सत्व रज तम में घटा के कैसे देखेंगे ऐसे कि हाँ, कैसे वो बता देते हैं। आश्रय इस तरह होगा कि जैसे सत्व अपना काम करेगा ना, सत्व का अर्थ है प्रकाश, माने प्रकाश सामर्थ्य है उसका, स्वभाव है उसका, प्रीति सुख देना उसका स्वभाव है, और प्रकाश सामर्थ्य है उसका। सत्व का सामर्थ्य प्रकाश है, तो प्रकाश सामर्थ्य को प्रकट करने, प्रकाश का जो सामर्थ्य है वो प्रकट तब होता है जब रजोगुण और तमोगुण का सहारा लेता है वो, नहीं तो वो प्रकाश सामर्थ्य कैसे अभिव्यक्त होगी। माने क्रिया के बिना वो प्रकाश की जो अभिव्यक्ति है वो कैसे होगी। क्रिया तो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, नहीं तो प्रकाश अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। रज का तो समझ में आ गया गुरुजी, लेकिन जो सत्व में तम की क्या भूमिका वो समझ में नहीं है। तमस का मतलब होता है उसको जो है उसको रोके रखना, उसको आधार देना, उसको रोके रखना। मैं तो ऐसे ही समझाऊं कि वो उसको आधार देता है, उसको वो माने सहयोग देता है एक प्रकार से। जब वो नीचे रहता है, सत्व के जब नीचे रहता है तो वो कोई भी एक गुण कभी भी नहीं रहता है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि एक गुण कभी भी, जैसे हम यूँ कहते हैं कि ये आदमी सात्विक है या ये पदार्थ सात्विक है, ऐसा कहते हैं व्यवहार में, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो एक ही गुण हो और दूसरे वहाँ ना हों। माने उस प्रधानता के आधार पर ये बात कही जाती है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। जब ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति सात्विक है, ये इसका मन सात्विक है, या इसकी बुद्धि सात्विक है, या ये पदार्थ सात्विक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये गाय का दूध सात्विक है, भैंस का दूध तामसिक है, ऐसा जो कहते हैं उसमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें तीनों गुणों का सम्मिश्रण ना हो। तो तीनों गुणों का जब सम्मिश्रण सब जगह ही है तो इनको हमारे मन में ऐसा बैठा हुआ है कि ये हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं। हमारे मन में जो पूर्व धारणा है, और तमोगुण तो गंदी चीज है बस, मानी वो एक विशेष अनुपात में, जैसे शरीर के विशेष अनुपात में मल की भी जरूरत होती है ना, मल के बिना हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं रह पाता है। मल के बिना शरीर जो है हमारा जैसे विसंखलित हो जाता है। केवल रस की ही जरूरत नहीं है, मल की भी जरूरत है। रस आदि धातुओं की जरूरत नहीं है, मल की भी जरूरत है। इसी तरह से सत्व को क्रिया रूप में, सत्व का जो प्रकाश सामर्थ्य घटित होने के लिए आंशिक रजस और तमस की भी जरूरत है। और जब विवेक ख्याति कहते हैं ना, उस अवस्था में भी जबकि अत्यंत सत्व की चरम सीमा होती है, उस समय भी रजस और तमस रहता ही है। ऐसा नहीं होता केवल सत्व हो गया है वहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है।
जब अत्यंत उत्कृष्टतम अवस्था कही है विवेक ख्याति दार्शनिक भाषा में, कि जहाँ बिल्कुल प्रकृति पुरुष का विवेक हमको पता चलता है कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये बदलने वाली चीज़ है, ये न बदलने वाली चीज़ है। बुद्धि की इतनी निर्मल स्थिति, इतनी सूक्ष्म स्थिति कि जहाँ वो दोनों चेतन और जड़ के विभाग को प्रस्तुत कर देती है, ऐसे अलग अलग कर देती है। उस विवेक ख्याति में भी सत्व चरम सीमा पर होते हुए भी रजस और तमस आंशिक रूप में रहते ही हैं। इनको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। और इसी तरह से जनन एक दूसरे के जनक भी बनते हैं, एक दूसरे के उत्पन्न करने में जनक भी बनते हैं। ये अन्योन्य शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, एक व्याख्या करने यहाँ पर ये दिया है, अभिभवती इति अभिभवा पचाद्यच। व्याकरण की दृष्टि से अभिभव शब्द नंदी पचादिभ्यो ल्युणी नचा, भू धातु से अच प्रत्यय कर दिया, अभिभव बन गया। गुरुजी पहले अन्य से अन्य, ऐसे अन्योन्य शब्द अन्य अन्य, अन्येन सह अन्य, या अन्य अन्य एक दूसरा। अन्योन्य एक शब्द है, एक दूसरा, और ये सब के साथ जुड़ रहा है। अन्योन्यम अन्यः, अन्योन्यः अन्योन्यम अभिभवति, अन्योन्यस्य अभिभव। एक का दूसरा या एक दूसरा? एक दूसरा क्या अर्थ होता है एक दूसरे का? हैं? जब हम कहते हैं कि एक दूसरा, एक दूसरे का बोलते हैं, नहीं केवल इतना बोलें एक दूसरा। जब हम ये कहते हैं एक दूसरा, परस्पर, परस्पर अर्थ में अन्योन्य है। और इसमें एक बात, दूसरे का अभिभव, फिर वो अभिभव तो षष्ठी होगी, उसमें कर्म में षष्ठी, अन्योन्यम अभिभवती थी। अन्योन्य जब अभिभवती बोलेंगे तो द्वितीय आएगी, और जब अभिभवा कह देंगे तो कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी हो जाएगी। अन्योन्यस्य अभिभवा ऐसा बोलना पड़ेगा, अन्यो अन्यस्य अभिभवा। जैसे हम बोलते हैं कटंग करोति, और यदि आप कर्ता बोलोगे तो कटस्य कर्ता ऐसा बोला जाता है। कटंग करोति कटस्य कर्ता, अन्योन्यम अभिभवति अन्योन्यस्य अभिभवी भव। अभिभव का अर्थ है अभिभविता। तो देव में सत्व उद्रिक्त होता है, रज और तम अभिभवती, रज और तम को वो अभिभूत करके रहता है। देवताओं में सत्व जो होता है वो उद्रिक्त होता है, और वो किसका अभिभव करता है? रज और तमस का। मनुष्यों में रजस जो है उद्रिक्त होता है, और किसका अभिभव करता है वो रजस? सत्व और तमस का। और तिर्यक योनियों में तमस उद्रिक्त रहता है, और किसका वो करता है? सत्व और रज का। पर ये मतलब नहीं है कि वहां है नहीं, उनका अभिभव करके रहता है। और एक व्यक्ति के जीवन में भी जब हमारे अंदर देवत्व होता है तो सत्व का उद्रेक होता है, रजस तमस अभिभूत रहते हैं, उसको अभिभूत करके रहता है। जब हमारे अंदर एक व्यक्ति के जीवन में गुणों का जब परिवर्तन होता रहता है, तो जब हमारे अंदर क्रिया की अधिकता होती है, कभी क्रोध आता है, कभी ये जो परिणाम है, कल जैसे ये पूछ रहे थे कि सत्व में ये हमारे को ऐसा दिखाई देता है, तो रजस में हमको देखना ही अलग प्रकार का लगने लगता है। जैसे हमारे को जो दिखाई देती है चीजें सत्व की अवस्था में अलग प्रकार की दिखेंगी। रजस जब क्रिया की अधिकता होगी, जैसे हिलते हुए पानी में चंद्रमा की जो छाई है, परिछाई है, या सूर्य की परिछाया है, बिल्कुल एकदम क्लीन वाटर में जब देखते हैं तो हिलता हुआ पानी हो तो अलग प्रकार का दिखेगा वो छाई, और बिल्कुल स्टेबल पानी हो तो अलग प्रकार का। ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि पानी बिल्कुल निर्मल है और स्थिर है तो ये सत्व की स्थिति है, पानी हिल रहा है तो ये रजस की स्थिति है, पानी गंदला है तो ये तमस की स्थिति है।
तो हमारे को जब तमस अधिक हो जाता है, उसकी अभिभाव्यता मानी उसकी अभिभावकता ज़्यादा हो जाती है, तमस बढ़ जाता है, तो हमको दिखाई अलग देता है, उसी को अविद्या कह देते हैं। अविद्या में क्या होता है, अनित्य में नित्य दिखता है, अपवित्र पवित्र दिखती है, दुख सुख दिखता है, अनात्म आत्म दिखता है, अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो उसमें अविद्या में होता क्या है, अविद्या में यही होता है कि तमस जो है, अविद्या में क्या होता है, तमस या रजस अधिक बढ़ गया। हमारा जो हमारे पास जो देखने की शक्ति थी, चीज़ों को देखने की जो शक्ति थी, वो अभिभूत होगी रजस और तमस से। पूरा योग दर्शन मैंने जहाँ तक पढ़ पाया हूँ और समझ पाया हूँ, पूरे योग दर्शन में यही बात कही गई है कि रजस और तमस को मिनिमाइज करना, मानी हमेशा सत्व ऊपर रहे, रजस और तमस को नीचे करना। पूरे आयुर्वेद को पढ़ते हुए भी यही बात समझ में आई बिल्कुल कि मानस पुनरुद्दिष्ट रजस्तम एवच वात पित्तम कफश्चोक्त वातम पित्तम कफश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्ट रजश्च तम एवच। मानस दोष रज और तम है। तो रज और तम क्या है, मानी क्रिया की अधिकता, और तम मानी जड़ता की अधिकता। तो ऐसा होने पर हमारे अंदर जो बुद्धि में प्रकाश जो गुण है वो धुंधला हो जाता है, और धुंधला होने पर दिखाई फिर वैसा ही देगा, हमारे को ठीक नहीं दिखाई देगा। और उसी के कारण से हम फिर जैसा दिखाई देता है वैसी हमारी इच्छा होती है, जैसी इच्छा होती है वैसा हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसे प्रवृत्ति होती है वैसे हमारे को फल मिलता है, परिणाम होता है। तो इसलिए जो है रजस और तमस अलग हमारे जीवन की धारा को घुमा देता है। तो ये दूसरा जो शब्द है इसके लिए बता रहा हूँ, आश्रियन्ते इति आश्रय, कर्मण्यन हो रहा है, अन्योन्यस्य आश्रय इति अन्योन्य आश्रय, अन्योन्यम आश्रयन्ते इति अन्योन्य आश्रय। ये तो आश्रय शब्द यहाँ पर वो होना चाहिए, कर्मण्यन कैसे दे दिया इन्होंने, कर्मण्यन, ये तो व्याख्याकार तो विद्वान है, फिर भी कैसे दे दिया। आश्रयते, आश्रियते इति आश्रय कहें, आश्रयते इति आश्रय, आश्रयते आश्रयते ऐसा होना चाहिए, आश्रयते इति आश्रय। आंग पूर्वक श्री धातु, आंग पूर्वक श्री धातु अच प्रत्यय करेंगे तो आश्रय बनेगा, अन्योन्य से आश्रय इति अन्योन्य आश्रय। त्रिदंडवत, जैसे त्रिदंड होता है, एक दूसरे के सहारे से खड़े होता है, एक दूसरे के सहारे से त्रिदंड खड़ा होता है, जैसे तिपाई होती है ना जिसके ऊपर घड़ा आदि रखते हैं। अन्योन्यम जनयन्तीति अन्योन्य, अन्योन्य से जनना, जनयन्तीति जनना, कृत लुटो बहुलम से कर्ता में लुट प्रत्यय है। अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनना, जनयन्तीति जनना, कृत लुटो बहुलम कर्ता में। यहाँ बोधन अर्थ बता रहे हैं। अन्योन्य जनना का अर्थ है अन्योन्य से प्रबोध का। सर्वं ही व्यक्तम उत्पद्यमानम त्रिगुणात्मक उत्पद्यते तदा यदा सत्वम उत्कटम तदा रजस्तमसी न्यकृत्य शक्ति के प्रबोध्य अयस्कांतो लोहवदुक्तम। मानी जैसे हमारे अस्तित्व में ये जो हमारे अस्तित्व में जब ये सत्व आता है, अन्योन्य जनकः, अन्योन्य जनकः, अन्योन्य एक दूसरे के पैदा करने वाले, अन्योन्य के बोधन करने वाले, अनेकार्थक धातु हैं, इसलिए ऐसा व्याख्याकार ने ये कहा कि ये बोधन अर्थ में है। जनयति माने एक दूसरे का प्रबोधक होता है, ये गुण एक दूसरे के प्रबोधक हैं, इस अर्थ में ये जनक हैं। मानी सत्व रजस का जनक तो हो नहीं सकता कि रजक को जन्म दे दे, प्रकाश जो है रजस को जन्म दे दे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो उसको उसका जगाने में सहायक हो जाता है। अन्योन्य से प्रबोध का। और
एक ये बात कही। अगली, आपकी पुस्तक में भी यही लिखा है, या दूसरा व्याख्या कर, हाँ माठर है। तो माठर वृत्ति ने ये लिखा, अन्योन्यम जनयंती कदाचित सत्वम रजस तमसी जनयति कदाचित तमस सत्व रजसी जनयति यथा सपरिकर कुंभकार अधिष्ठितो मृत पिंडो घटम जनयति तद्वत् जनयन्ति अन्योन्यम बोधयन्ति इति एतत् प्रतिगृह्यते। अन्योन्यम बोधयन्ति ये अर्थ लिया जाता है जनयंती का। यथा देवदत्त यजदत्तो परस्परम बोधयता एवं बुद्धिस्था गुणा सत्व रजस तमांसी परस्परम बोधयन्ति। अन्योन्य जनका गुणा, गुण अन्योन्य के जनक होते हैं। जैसे कि साधन सामग्री लेकर के कुंभकार अधिष्ठित जो मृत पिंड है वो घट को पैदा करता है। यहाँ पर पैदा करना इस अर्थ में है अन्योन्यम बोधयन्ति। जैसे देवदत्त यजदत्त परस्पर एक दूसरे को प्रबोध देते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट जो गण हैं वो सत्व रज और तम को परस्पर प्रबोध देते हैं। किंच अन्य, तो और क्या है, अन्योन्य मिथुनाश्च गुणा अवियोग धर्मकत्वात्, ये अन्योन्य मिथुन होकर के कार्य करते हैं। मिथुन ऐसे होता है, रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रज, रजस का मिथुन सत्व है, सत्व का मिथुन रज है, उभयो सत्व रजसोर मिथुनम तमा उच्यते। सत्व रजस का जो मिथुन है वो तम है। अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वत्र गामिना, सब जगह चाहते रहते हैं। रजसो मिथुनम सत्वम आपकी पुस्तक में भी दिया है, जिनके पास ये है ना गौड़पाद भाष्य, तो इसमें एक कारिका दी है, 1 2 2.5 कारिका दी है। अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वत्र गामिना, इसका अर्थ है अन्योन्य मिथुन वाले हैं, सब जगह जाते रहते हैं। रजसो मिथुनम सत्वम, रजस का मिथुन सत्व है, सत्व का मिथुन रज है। तमश्चापि मिथुने ते सत्व रजसी उभे, तम के मिथुन वो दोनों है सत्व और रजस। उभयो सत्व रजसोर मिथुनम तमा उच्यते, सत्व और रजस का मिथुन तम कहा जाता है। नैषाम आदि संप्रयोगो वियोगो उपलभ्यते, इन गुणों का आदि संप्रयोग या वियोग उपलब्ध नहीं होता। परस्पर ये परस्पर सहायक होकर के, जैसे स्त्री पुरुष अन्योन्य मिथुन होकर के, अन्योन्य मिथुनीभूत होकर के और वो बच्चों को जन्म देते हैं, इसी तरह से ये गुण एक दूसरे से मिलकर के ये आगे उसको क्रिया को जन्म देते हैं, अन्योन्य मिथुना। और ये अन्योन्य वृत्तया, जब हमने इसको कर्ता में रखा तो फिर वृत्ति को एक अलग से रख लिया। अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य से अभिभवा, अन्योन्य से आश्रया, अन्योन्य से जनना, अन्योन्य से मिथुना, और वृत्ति शब्द को फिर अलग से अन्योन्य वृत्तया परस्परम वर्तन्ते, अन्योन्य वृत्ति वाले। जैसे कोई स्त्री अपने पति के लिए सुख का हेतु होती है और सपत्नी के लिए दुख हेतु होती है, रागी पुरुषों के लिए मोह का कारण होती है, ऐसे सत्व जो है रजस और तमस की वृत्ति का हेतु बन रहा है। ये उपमा दे रहे हैं, एक सुशीला स्त्री अपने पति के सुख का हेतु होती है, लेकिन वही स्त्री वृत्ति बन रही है, सपत्नियों के लिए दुख का कारण बन रही है। उसके निमित्त से दूसरी जो उसकी वो हैं सपत्नी हैं, उनके लिए वो दुख पैदा कर रही है वही अच्छी स्त्री, और रागियों के लिए वो मोह पैदा कर रही है। सत्वम रजस तमो वृत्ति हेतु। जैसे कोई राजा होता है और वो बहुत ही तेजस्वी है, प्रजा पालन में लगा हुआ है, तो दुष्टों को रोक करके अच्छे आदमियों को सुख का उत्पादक होता है, दुष्टों के दुख का उत्पादक होता है। इसी तरह से वो राजा के प्रति जो
दूसरे लोग वैमनस्य रखते हैं उनके लिए मोह का कारण होता है। तो रज जो है ऐसे ही सत्व और तम की वृत्ति को, तम रज सत्व और तमस की वृत्ति को पैदा कर रहा है। तम जो है स्वरूप से आवरणशील होते हुए भी सत्व और रज की वृत्ति को, जैसे मेघ होते हैं आकाश में, आकाश को ढक करके खम आवृत्य जगता सुखम उत्पादयंती, जगत के लिए सुख पैदा करते हैं, और वो वृष्टि होकर कर्षकाणाम कर्षणोद्योगम जनयंती, और किसी के लिए वो बादल जो हैं मोह को पैदा करते हैं। तो इस तरह से एक ही चीज़ जो है अन्योन्य वृत्ति, अन्योन्य मिथुन होकर के नहीं, अन्योन्य वृत्तया, अन्योन्य की वृत्ति को पैदा करते हैं। एक ही चीज़ एक के लिए अन्योन्य वृत्तया, मानी सात्विक के लिए, राजसिक के लिए, तामसिक के लिए अलग अलग वृत्ति को जन्म देते हैं। अन्योन्य वृत्तया अन्योन्य वृत्तिम जनयंती, अन्योन्य की वृत्ति को पैदा करते हैं। अन्योन्य वृत्ति वाले, जैसे स्त्री भर्ता के लिए सुख, सपत्नी के लिए दुख, और किसी रागी के लिए मोह को पैदा करती है। इसमें देखिए विचार करके, और किसी को कुछ पूछना है? प्रीति अप्रीति विषादात्मका, प्रीति अप्रीति विषाद स्वभाव वाले हैं ये। प्रकाश प्रवृत्ति नियमन अवरोधन, ये अवरोधन करने वाले हैं। और अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य, ये इनका शाब्दिक अर्थ तो अभिप्राय आ ही गया। ये जी, हाँ जी, दृष्टांत दिए ये गुणों के विषय में कैसे देखेंगे? किसमें? जैसे राजा आदि का जो दृष्टांत दिया, हाँ, वो गुणों पर कैसे घटेगा? किन के ऊपर? गुणों पर। गुणों पर ऐसे घटेगा कि ये तो सुख देने वाला है सत्व गुण, राजा जैसे किसी को सुख देता है, और दुख देने वाला है, जैसे राजा किसी को दुख देता है तो रजोगुण दुख देता है। एक पर नहीं देखेंगे, जैसे एक ही सत्व गुण, एक ही सत्व गुण, तो तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना, अन्योन्य वृत्ति वाले होते हैं। जैसे दृष्टांत में एक रखा, एक व्यक्ति है, वो अलग अलग के लिए अलग अलग परिस्थितियों में पैदा कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर तो तीन है। रजोगुण के लिए वो जो है सत्वगुण, रजोगुण के लिए जो सत्व है वो दुख का हेतु बन रहा है। जैसे कि वहाँ पर योग दर्शन में भी एक जगह गया बताया, सत्व जो है इसके तापक रजस है, सत्वस्य तापकम रजः, सत्व का जो तापक है वो रजः है, सत्व को दुख देने वाला वो रज बन जाता है। प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन इस प्रयोजन वाले परस्पर अभिभव, सहायक और बोधक और संयोग रूप व्यापार वाले हैं, मिथुन रूप व्यापार वाले हैं। ये गुणों का अपना स्वभाव है। इसको देखते हुए हमें अपने भीतर इनकी क्रिया को देखना होता है कि कौन सा गुण अब बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति के आधार पर, प्रीति अप्रीति और इसके आधार पर। ये तो इनकी शैली बतलाई। मुख्य रूप से ये दो जो प्रीति अप्रीति विषादात्मका, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, इससे हम अपने जीवन के लिए लाभ ले सकते हैं, प्रीति अप्रीति विषादात्मक। और अगले कारिका में भी इन्हीं गुणों के बारे में, गुणों के स्वरूप को बतलाया है, उससे भी कुछ प्रकाश होगा। और इसमें कुछ विचार करके आना। ये पहली वाली जो कारिका है, अन्योन्य मिथुन, अन्योन्य वृत्ति, अन्योन्य अभिभव, कुछ और भी विचार किया जा सकता है। ओम शांति शांति शांति।